एंड अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप परसिस्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी हर पॉजिटिव डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हो आसानी से, जो मैं जानती हूँ आप करते हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। हे गाइस, ये सक्सेस स्टोरी मेनली लड़कियों के लिए है, लेकिन अगर आप लड़के हो और देखना चाहते हो देन गो अहेड, इट्स टोटली फाइन टू बी एजुकेटेड अबाउट ऑल दिस टू हेल्प योर फीमेल काउंटर पार्ट। तो आप देख सकते हो। एंड इन्होंने मुझे बोला एंड में एक और चीज़ ऐड करने, जो मैं यहाँ शुरू में ही करना चाहती हूँ ऐड, इज़ दैट शी मैंशनड कि उन्होंने जो इंस्पायर्ड एक्शंस लिए, ज़रूरी नहीं कि आप वो इंस्पायर्ड एक्शंस लो और आपके लिए वो काम करे, उनको उनके इंस्पायर्ड एक्शंस अफर्म करने के बाद पता चले। तो शी अफर्म्ड, उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि ओके मुझे ये करना चाहिए, एंड दैट्स व्हेन शी टुक द एक्शन। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आपके लिए क्या सही है। ओके दूसरी जो चीज़ है, इट इज़ नॉट टू रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन करा है, शी वेंट फॉर ट्रीटमेंट वगैरह, वो आपको समझ में आ जाएगा उनका खुद की वॉइस में, उनकी ऑडियो सुनकर। सो येस, इट्स नॉट टू रिप्लेस एनी ऑफ दैट। अगर आप किसी ट्रीटमेंट को कर रहे हो, करो एंड अफर्म अलॉन्ग विद दैट, एंड विजुअलाइज एंड ऑल ऑफ दैट। सो डू व्हाट फील्स राइट टू यू। ठीक है, चलो अब उनकी ब्यूटीफुल वॉइस में उनकी सक्सेस स्टोरी आप सुन लो। हेलो अंतरा दी, कैसे हो आप? एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया यहाँ पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकूँ। तो दी मुझे कुछ 5 मंथ से ज़्यादा मुझे पीरियड्स नहीं हो रहे थे, और कहीं ना कहीं ये मैंने ही मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैं शिव जी के मंदिर में रोज़ जाती हूँ, और जब हम उस टाइम में होते हैं तो भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। तो दी मैं ये सोचती थी और डे ड्रीमिंग करती थी, काश मुझे पीरियड्स हो ही ना, और इसके कारण मैं भगवान जी के पास रोज़ जाया करूँ। तो वो अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरा जो साइकिल है वो 1.5 मंथ, मतलब 1 मंथ से ऊपर हो जाता था, तब मुझे वो पीरियड्स आते थे। ठीक है, तो इस टाइम क्या हुआ ना, 2 मंथ से ज़्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी मुझे सुनाने लग गई थी कि चल हॉस्पिटल चल के आते हैं ये वो। तो मैं उनको बोलती थी ये तो मेरा हमेशा का ये हो जाएगा, हो गया होगा कुछ, थोड़ा सा मैंने खा लिया होगा कुछ अलग सा, इसलिए। तो वो मुझे डांटती थी, और फिर उन्होंने बीच में बंद कर दिया था। तो फिर 3 मंथ हुआ, 4 मंथ हुआ, फिर वो मुझे इतना सुनाने लग गई। उन्होंने कहा कि देखना आगे जाकर तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तुम्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उससे बेटर है तुम अब चल लो। तो मम्मी इतने, मतलब वो मुझे बार बार टोकती थी। और फिर ना मैंने क्या किया, मैंने बोला मम्मी नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, और मैंने उसमें डेस्परेट एक्शन ले लिया। मैं हमेशा पता नहीं क्यों एक गलती कर देती हूँ। मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गई, सर्च किया कैसे क्या करना है, और उस हिसाब से मैंने ड्रिंक्स बनाई। ठीक है, वो जो यूट्यूब पे बताते वो ड्रिंक्स बनाई, और मैंने योगा किया, और भी मैंने जैसे वो लोग कहते हैं जो चीज़ें गर्म होती है वो खाया करो, पिया करो। तो मैंने वो चीज़ों में इतना वो डाइट में ले लिया मैंने कि दी मेरा मेरे जो है, मतलब मेरे बॉडी में इतनी हीट होने लग गई कि मुझे बड़े बड़े पिंपल्स हो गए। ठीक है, और जो मुंह में जो होते हैं ना, ऐसे छाले से पड़ जाती, क्योंकि वो इतनी हीट में ले रही थी। और इनफैक्ट कि मेरे पेट में भी बहुत ज़्यादा हीट होने लग गई थी। और कहीं न कहीं मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मेरा कॉन्शियस माइंड थोड़ा-सा डरने लग गया था, भाई कुछ हो तो नहीं गया तुझे? ऐसा डरने लग गया था। तो मैं उसको समझाती थी बार-बार, नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कुछ नहीं, इट्स नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मैं समझाती थी। एंड फिर मम्मा भी थी, क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, तो फिर उनसे कैसे, फ्रेंड से तो आप कट आउट हो सकते हो, फैमिली से कैसे कट आउट होंगे? और वो वैसे मेरे भले के लिए बोल रही थी, मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती। तो मैंने मतलब कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए मैंने सोचा चलो कि हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफ़ी करवाना, और उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं था। तो उसमें था बस कि मेरा वेट थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ गया है, एंड मेरा जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुका है, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, मम्मी को भी थोड़ा-सा वो हो गया, वो भी थोड़ी शांत हो गई कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एंड मुझे तो पता ही था। तो फिर दी डॉक्टर्स ने मतलब गोलियाँ दे दी, और उसमें से
उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मेरे खाने के ऊपर, जैसे कि फ़ास्ट फूड नहीं, ऑयली नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं, बेकरी नहीं, चाय नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे माइंड, और उन्होंने बोला एक्सरसाइज़ करो, तो मेरे माइंड में ऐसा आया, मतलब मेरे माइंड में ऐसा आया उनको मैं उठ के बोल दूँ, जबकि मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है आपकी दवाई खाने के बाद, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं वही चीज़ें कर लेती हूँ, मुझे नहीं खानी है आपकी दवाई। बट मैंने अपने एंगर को कंट्रोल किया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मेडिसिन लेकर आ गई रिटर्न। तो मैंने मेडिसिन खाई थोड़ी, स्ट्रिक्टली थोड़ी बहुत खाई मैंने, बट बाद में मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। एक बार मतलब मेडिसिन खाने के बाद एक बार मुझे हो गए, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर को विज़िट करने गई, तो उन्होंने बोला कि एचबी के लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये वो, और आपकी जो पहले सक्सेस स्टोरी थी, आप अपनी एसपी के लिए एचबी इंक्रीज़ करना चाहती थी ना, तो मैंने वो सक्सेस स्टोरी सुनी और मैं अफ़र्म कर रही थी मेरा एचबी बढ़ चुका है। एंड तो फिर मैंने, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने सोचा नहीं अब मुझे मेडिसिन नहीं खानी है, ठीक है। कहीं न कहीं अंदरूनी आवाज़ आ रही थी कि मुझे मेडिसिन बिल्कुल नहीं खानी है अब। तो फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी, फिर वही हाल हुआ और फिर आनी बंद हो गए। तो फिर मैंने ठान लिया कि जो भी हो जाए मैं अफ़र्म करूँगी और मैं उस स्टेट में रहूँगी कि हाँ, मेरे पीरियड्स रेगुलर थे, पहले से ही रेगुलर थे। उन डॉक्टर ने बताया आपको पीसीओडी था। मैंने खुद को बोला मुझे ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं, मेरे पीरियड्स पहले से ही नॉर्मल थे, मुझे किसी भी दवाइयों की, किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं बोलती थी। और एक दिन मैंने अच्छे से परसिस्ट किया, सारी चीज़ें की, ठीक है। और फिर बाद में दी ये था, मेरी खाने-पीने की जो चीज़ें थी, ठीक है, बाहर से कुछ आ रहा है, तो मैं खा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं ये तो खा रही हूँ, लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं हुए, तो ऐसा हो रहा था। तो दी एक चैनल है ईशा राजपूत नाम से, तो उनका क्या होता है, उनके गेट के पास एक फ़ीमेल डॉग आती है, एंड वो जो फ़ीमेल डॉग होती है वो अपने पीरियड्स पर होती है, और वो फ़ीमेल डॉग जो होती है कुछ कूड़ा-वूड़ा पड़ा होता है वहाँ पर, उसमें से वो खाना ढूँढ-ढूँढ के खाती है। तो वो जो ईशा जो दी है, वो सोचती है कि यार इनको ये कुछ भी खा रहे हैं, लाइक इनको पता भी नहीं है वो सेहत के लिए अच्छा भी है, कितने दिन का सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके हो रहे हैं ना पीरियड्स, ठीक है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था बढ़िया, हमारे ग्रुप में एक ऐसी बंदी ज़रूर होती है जो कितना भी खाए ना उसका वेट बढ़ता है, ना उसको पिंपल होते हैं, ना उसको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उसका सब कुछ सही होता है। तो आप ये सोचो कि उस लड़की का माइंडसेट क्या होता होगा। तो मेरे ग्रुप में भी ऑब्वियस है ऐसी बंदी, जो कुछ भी खाए उसे पिंपल नहीं होते, जो कुछ भी खाए उसे, मतलब उसे पीरियड्स रेगुलर है, कुछ भी खाए वेट नहीं बढ़ता है। तो मैंने उसके नज़रिए से सोचना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं वो लड़की हूँ, मुझे तो आते हैं भाई पीरियड्स, मैं कुछ भी खा लूँ, ये वो सारी चीज़ें। तो मैंने वैसे सोचना स्टार्ट कर दिया और अफ़र्मेशन भी दिया मैंने, और सेल्फ कंसेप्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि बीच बीच में ऑफ कोर्स आपका कॉन्शियस माइंड आपकी दखल अंदाजी ज़रूर करेगा। तो मैं बोलती थी कि मैं जो देखना चाहती हूँ, मतलब ये मेरी रियलिटी नहीं है, जो मुझे दिख रहा है ये मेरी रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही है। इनर वर्ल्ड में मैंने क्रिएट कर रखा था जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, ऑफ कोर्स ये बात है। तो मेरे सामने ना एक वीडियो आता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दी उसका नाम रिफ्लेक्सोलॉजी एंड सब्लिमिनल ऐसा कुछ है। तो उसका जो एक वीडियो था एक्यूप्रेशर के बारे में था, वो सडनली मेरे सामने आता है, क्योंकि अब तक मैंने सब्लिमिनल सुना, अपने लिए ड्रिंक्स बनाए, ये वो सारी चीज़ें अपने आप से एक्शन लिया। उसका एक वीडियो में वो एक्यूप्रेशर के बारे में बता रही थी कि आपका जो ओवरी का हिस्सा होता है, यूटेरस का हिस्सा होता है, वो आपके कलाई के यहाँ पर होता है, एंड जो है लेग्स के यहाँ पर होता है, तो आप वो कीजिए। सच बताऊँ, मुझे इस पे बिल्कुल बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। मैंने बोला क्या पॉइंट दबाऊँ, और मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। बट क्योंकि मुझे योगा पे बिलीव था कि मैं योगा कर सकती हूँ। बट दी पता नहीं क्या हुआ, मेरी जो बॉडी थी उसने पता नहीं क्या अपने आप ही, वो कहते हैं ना इंस्पायर्ड एक्शन, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। मैंने सडनली वो वीडियो स्टार्ट की, वो अपने आप प्ले होती गई और मैं उस बंदी के साथ वो चीज़ें करती गई।
वो मतलब वो एक्यूप्रेशर वो प्रेस कर रही थी वहाँ पर, तो मैं भी उसके साथ-साथ करने लगी। मैंने देखते ही देखते उसके 2 पार्ट्स देख लिए, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। मैं ऐसी चीज़ें देखती ही नहीं, मुझे बिलीव ही नहीं इस पर। देन मुझे ना अंदर से कहीं न कहीं बॉडी में फ़ील हो रहा था, जैसे-जैसे मैं प्रेस कर रही थी ना, मुझे फ़ील हो रहा था एंड मुझे लगता है यार कि कुछ तो हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ तो हो रहा है। ये नहीं पता आएगी या नहीं, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तो ये ना पहले वाले दिन था जब मुझे पीरियड्स आने वाले थे, उसके पहले वाले दिन पे। और दूसरे दिन पे जब मैंने वो मतलब मुझे ये माइंड में था यार मैं याद कैसे रखूँगी, मुझे ये करना है। तो मेरे हैंड्स जो थे वो अपने आप प्रेस कर रहे थे, जैसे कि थंब पे प्रेस करना है, हमारा जो कलाई है वहाँ पे करना है, टोज़ पे करना है, जो भी है। तो वो अपने आप में कर रही थी, मुझे तो याद भी नहीं था और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं याद रख पाऊँगी, वो अपने आप हो रहा था। एंड फिर उसके नेक्स्ट मतलब मैंने एक नाइट पहले किया और फिर सुबह किया और दोपहर तक मुझे हो गए। हो गई मुझे, मतलब ना मुझे खाना पड़ा कुछ, ना कुछ करना पड़ा। और इंस्पायर्ड एक्शन मुझे पहली बार समझ में आया कि इंस्पायर्ड एक्शन होता क्या है, ठीक है? उस टाइम मुझे समझ में आया और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते, क्योंकि मैंने सब्लिमिनल भी सुना था, अगर आप चाहते हो कि मैं मेंशन करूँ वो वीडियो लिंक्स, तो मैं अंतरादी को प्रोवाइड कर दूँगी या फिर मैं कमेंट्स सेक्शन में दे दूँगी आपको। और यही थी मेरी सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। बहुत अच्छा लगा सुनकर एंड आई एम सो हैप्पी कि आप बिल्कुल हेल्दी हो एंड हमेशा हेल्दी रहोगे। एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड मोटिवेटिंग एवरीवन। एंड गाइस, इन्होंने मुझे एक और चीज़ पूछा था रिकॉर्ड करने से पहले उनका ऑडियो कि कि जैसे इन्होंने 2-3 चैनल्स के नाम मेंशन करा है। सो शी आस्क्ड मी इफ़ आई एम ओके विद इट। आई एम टोटली फाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट मतलब सक्सेस स्टोरी से हट कर प्रमोशन वगैरह पे फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ सक्सेस स्टोरी चैनल एंड आई वांट यू गाइज टू फील मोटिवेटेड एज मच एज यू कैन। सो बट येस, इफ़ एनी चैनल हैज़ हेल्प्ड यू देन डेफिनेटली यू कैन शेयर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, फील फ्री, ठीक है। आप एग्जैक्टली बता सकते हो आपने क्या किया है, कैसे किया है। आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट मोटिवेट्स एवरी वन, इंस्पायर्स पीपल, इट्स टोटली फाइन, ओके। जस्ट लेटिंग यू नो। ओह हाँ, उन्होंने जो लिंक शेयर करे वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक इट आउट, ओके। चलो बाय। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।